हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 समझाऊंगी जो क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स का पार्ट है। आइए शुरू करते हैं। एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलैटरल, अ पैरेललोग्राम, अ रोम्बस एंड अ रेक्टेंगल। कैसे कैसे मैं स्क्वायर को इन चारों तरीके से कैटेगराइज कर सकती हूँ। पहली बात आप इसमें ये देखिए बच्चों कि स्क्वायर के अंदर सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन का मतलब स्क्वायर इक्यू एंगुलर है और इक्यूलैटरल है। इक्यू एंगुलर भी है और इक्विलैटरल भी है। इसका क्या मतलब होता है? स्क्वायर के चारों एंगल इक्वल हैं और क्योंकि एंगल सम 360 डिग्री होता है और हम उसको डिवाइड करें 4 से तो सारे एंगल 90 आते हैं। इक्विलैटरल है तो चारों साइड इक्वल हैं और क्योंकि चारों साइड इक्वल हैं तो डायगोनल भी स्क्वायर के इक्वल लेंथ के होते हैं और परपेंडिकुलर भी होते हैं। इनफैक्ट आप जो प्रॉपर्टी क्वाड्रिलैटरल, पैरेललोग्राम और क्वाड्रिलैटरल में सोच सकते हैं, स्क्वायर में वो सारी प्रॉपर्टीज ट्रू हैं एज इट इज अ 4-साइडेड रेगुलर पॉलीगन। अब ये कह रहा है एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलैटरल। इसको हम नेम कर लेते हैं, स्क्वायर को ABCD और इस क्वाड्रिलैटरल को कर लेते हैं PQRS। किसी भी कर्व को हम क्वाड्रिलैटरल कब कह सकते हैं? जब उसकी चारों साइडें जुड़ी हों। सो इट्स अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। और स्क्वायर के अंदर भी ये वैलिड है। इट्स अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। सो स्क्वायर is a quadrilateral as it is a four-sided पॉलीगन। इसकी वजह से वो क्वाड्रिलैटरल है। सेकेंड रीजन पे चलते हैं। हाउ इज अ स्क्वायर अ पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम की डेफिनेशन होती है कि उसके दो पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। वी हैव टू पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स एज पैरेलल। और क्योंकि स्क्वायर एक स्पेशल पैरेललोग्राम है तो उसके अंदर भी ऐसे ही वैलिडिटी है। तो हम लिख सकते हैं कि अ स्क्वायर is a parallelogram as it has two pair of opposite sides parallel। तो वो जो डेफिनेशन पैरेललोग्राम की है वो स्क्वायर बिल्कुल सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट रीजन है अ स्क्वायर इज अ रोम्बस। रोम्बस की प्रॉपर्टी ये कहती है कि रोम्बस एक पैरेललोग्राम है जो स्क्वायर भी है और रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं। तो स्क्वायर में भी चारों साइड इक्वल होती हैं। सो दैट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं कि स्क्वायर इज अ rhombus as all its sides are of equal length। इक्वल लेंथ होने की वजह से उसकी उसको हम कह सकते हैं कि रोम्बस स्क्वायर है। दैट अ रोम्बस इज अ स्पेशल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर हमारा चारों एंगल 90 होते हैं और स्क्वायर के अंदर भी चारों एंगल आपके 90 होते हैं। तो हम कह सकते हैं दैट अ स्क्वायर is a special rectangle or is a rectangle as each angle in a square is 90 degree और each angle is of equal measure। तो ये सारे रीजंस की वजह से स्क्वायर आप एक क्वाड्रिलैटरल
पैरेललोग्राम, रोम्बस और रेक्टेंगल की तरह रिकग्नाइज कर सकते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 4 सिखाऊंगी। थैंक यू। For more study material like worksheets, sample papers, past year question papers, NCERT solutions, revision notes, just visit to our website www.studiestoday.com. And if you love this video, just hit the like button and do subscribe our channel. Follow us on Facebook, Instagram and LinkedIn. Links are in the description.